वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। होलिका दहन के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरा साल जमकर आएगा पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन के समय अग्नि में क्या वो एक चीज है जो आपको जरूर डालनी चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पूरा साल देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बरसेगा। होली मैया को खुश करने का इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय होली मैया की। दोस्तों आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों होलिका दहन के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरा साल जमकर पैसा ही पैसा आएगा। दोस्तों 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में होलिका दहन का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन बुराई, अहंकार, नकारात्मक शक्तियों को पवित्र आग में जलाकर समाप्त किया जाता है। हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। होलिका हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ही ज्यादा है। मान्यता है कि स्वयं को भगवान मान बैठे हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहते थे, लेकिन भगवान ने अपने भक्त पर अपनी कृपा की। प्रहलाद के लिए एक चिता बनाई गई, लेकिन उस चिता में स्वयं होलिका जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए इस दिन होलिका दहन की परंपरा है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के दिन सूखी टहनियां, लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करके उन्हें एक सार्वजनिक और खुले स्थान पर रखा जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पावन पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के साथ बुराइयों को भी अग्नि में जलाकर खत्म करने की कामना की जाती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दिन तमाम दुख, दर्द, बुराइयों का विनाश भी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कई तरह के योग जागृत रहते हैं और इस दिन पूजा पाठ का फल भी तुरंत मिलता है। दोस्तों इस बार की होलिका दहन के दिन विशेष रूप से दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को रात्रि 9:20 से प्रारंभ और रात्रि 10:31 पर समाप्त होगा, यानी कि लगभग 1 घंटा 10 मिनट का शुभ मुहूर्त होगा। दोस्तों बता दें कि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही शुभ दुर्लभ योग लेकर आई है। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। विशेष रूप से अपनी मनोकामना के लिए आप इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन भी कर ले तो बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। होलिका दहन के दिन अगर कुछ चीजों का सेवन कर लिया जाए, कुछ चीजों को खा लिया जाए तो पूरा साल पैसों की किल्लत नहीं रहती, क्योंकि उसके अगले दिन ही नए साल की शुरुआत हो जाती है। तो आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में और क्या है वो चीज जो आपको होलिका दहन पर जरूर खा लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों होलिका दहन में अगर आप राई, जौ, नमक और गेहूं की बालियां अपने सर से 3 बार उल्टा वार कर होलिका की अग्नि में डाल दे तो विशेष लाभ होता है। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए है, या फिर आप चाहते हैं कि नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय में खूब तरक्की हो तो आप इस दिन थोड़ा सा सरसों के दाने ले लें, नमक ले लें और गेहूं की बालियां ले लें और इसे अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें। अपने ऊपर से इसे वारते हुए अपनी मनोकामना बोल दे तो आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति जरूर होती है। दोस्तों इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास है। कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग में आ रही है, जिसके कारण इस बार की होलिका दहन बहुत खास बन गई है। इसीलिए इस बार की होलिका दहन के दिन आप एक चीज जरूर खा लेना। इस दिन मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया, कुल्फी भी कुछ जगहों पर बनाई जाती है और इस दिन रसगुल्ले भी बनाए जाते हैं। लेकिन इस दिन चने खाना बहुत ही विशेष माना गया है। आप इस दिन चने जरूर खाइए। चने खाने की विशेष परंपरा है। चने की रोटियां खाएं या फिर इस दिन आप खीर बना लें। खीर बनाने के बाद पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। इस दिन उपले भी होलिका दहन में डालने चाहिए आपको। उपले आप होली के पहले ही बना लें और होलिका दहन के दिन आप इसे होलिका की अग्नि में डालें। उपले यानी कि गोबर के कंडे, हमारे यहाँ इन्हें बड़कुल्ले कहा जाता है। गोबर के बड़कुल्ले, आपके यहाँ इन्हें क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ी सी खीर लेकर के जाइए। खीर का भी आपको होलिका को भोग लगाना चाहिए, यानी होलिका में अर्पित करें और फिर उसके बाद ही इसका सेवन आपके घर में सबको करना चाहिए। दोस्तों शुभ फल की प्राप्ति के लिए इस दिन आप अंगूर खा
खा लें, इससे विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये तो थी वो चीजें जो आपको होलिका दहन के दिन जरूर खानी चाहिए। दोस्तों होलिका दहन के दिन कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन गुंजिया जरूर खा लें, तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे विशेष वस्तुओं में से एक मानी जाती है गुजिया। दोस्तों होलिका दहन के दिन बहुत सारे टोने टोटके भी किए जाते हैं। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन लोग टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी भी व्यक्ति से कोई भी सफेद वस्तु लेकर के होलिका दहन के दिन आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में दहन के दिन टोटके या फिर काले जादू का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। कोई अगर आपका बहुत ही खास है, कोई अपना है जिस पर आपको पूरा भरोसा है कि वो आपका कुछ भी अहित नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप सफेद वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा बेहतर होगा कि इस दिन आप थोड़ा संभल कर ही रहें। दोस्तों ज्योतिष की माने तो होलिका दहन के दिन महिलाओं को हमेशा सर ढककर ही रखना चाहिए और इस दिन शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन के दिन अगर आप अग्नि में चंदन की लकड़ी डाल दें तो नौकरी, बिजनेस, व्यापार में विशेष लाभ आपको मिलता है। सरसों के दाने डालने से आपके घर में साल भर धन की वर्षा होती रहती है। होलिका दहन के दिन जब राख ठंडी हो जाए तो अगले दिन इस राख को ले आइए और अपने घर पर और मस्तक पर इसका तिलक लगाइए, तो बुरी नजर से रक्षा होती है। आपको इसका तिलक अपने घर के मुख्य द्वार पर भी लगाना चाहिए। किसी की सेहत अगर खराब हो तो होलिका दहन के बाद उसकी राख को रोगी के तकिए के नीचे रख दें और अगले दिन सुबह इसे बाहर फेंक दें। इसी तरह से 7 दिन तक लगातार ऐसे ही रोज रात में राख को तकिए के नीचे रखें और अगले दिन सुबह घर से बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 7 दिन तक अगर आप करते हैं तो लाभ होगा। इसके लिए आप किसी कागज की पुड़िया बना करके उसमें भी इस राख को रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। इससे बीमारी से राहत मिलती है। अगर आप होलिका दहन की राख को किसी कपड़े में बांधकर अपने घर पर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा एक और चीज है दोस्तों, जिसका अगर आप सेवन कर ले होलिका दहन के दिन तो आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। इस दिन आप सिंघाड़े के आटे की रोटियां या फिर सिंघाड़ा खा ले तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। आपको चारों दिशाओं से पैसा आएगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों इस दिन आपको अपने घर में मिट्टी का घड़ा जरूर ले आना चाहिए। होली से मौसम बदलने वाला है दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आप गर्मियों के लिए मिट्टी का घड़ा लाने की सोच रहे हैं तो होली से अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस दिन मिट्टी का घड़ा घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। या फिर आप चाहें तो इस दिन मिट्टी का दिया या मिट्टी की कोई भी मूर्ति भी घर में लेकर के आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। होली के अवसर पर घर में मिट्टी की कोई भी वस्तु लेकर के आना। इस दिन दोस्तों आप अपने घर का चकला, बेलन और तवा किसी को भी ना दे, साथ ही झाड़ू भी आपको इस दिन किसी को भी देने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों होली के दिन टोने टोटके बहुत ज्यादा मात्रा में किए जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर की ये चीजें किसी को भी देते हैं तो आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का डर है। टोने टोटके कोई भी आपके ऊपर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये गलती आप ना करें। इस दिन आप गणेश जी की मूर्ति घर में ला सकते हैं। साथ ही अगर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं गणेश जी की मूर्ति तो दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी एक साथ हो, ऐसी मूर्ति किसी को भी देने की भूल ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय होली मैया की। दोस्तों आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।